प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, सरकार वोटर लिस्ट से गरीब मजदूरों का नाम काट रही है ताकि वे वोट न डाल सके। लोकतंत्र की बुनियाद माने जाने वाली वोटर लिस्ट अब खुद एक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। जनसुराज अभियान के संस्थापक और देश के चर्चित चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बिहार की एक जनसभा में पीके ने कहा, जिस वोटर लिस्ट से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने देश के, अब उसी पर सरकार को भरोसा नहीं रहा। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर पलायन करने वाले गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है ताकि ये तबका जो सरकार से नाराज है चुनाव के दिन वोट न डाल सके। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा, जो लोग देश के भीतर आज रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए हैं, सरकार चाहती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए ताकि जब वे लोग चुनाव के लिए वापस आएँ तो उन्हें मतदान का अधिकार ही न मिले। ये लोकतंत्र के मूल अधिकार पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अब गरीब के वोट से डर लगने लगा और यही वजह है कि चुनाव से बड़े पैमाने पर नामों की छंटनी की जा रही है। संशोधन की जो प्रक्रिया है उन पर सवाल खड़े किए हैं पीके ने। साल 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार देश भर में लगभग 1.4 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके पीछे जो आधिकारिक कारण बताए गए हैं वो हैं डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्ति और पता बदलना आदि वगैरह वगैरह। हालांकि विपक्षी दल और सामाजिक कार्यकर्ता का यह मानना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है और इसके जरिए एक खास वर्ग विशेषकर प्रवासी मजदूर, गरीब तबके और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का दर्द, नाम ही काट देंगे वोट तो कैसे देंगे। बिहार में लाखों हर साल दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में रोजगार के लिए प्लान कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग चुनाव में वोट डालने के लिए विशेष रूप से अपने गांव या शहर लौटते हैं, लेकिन अब वो आशंकित हैं। कुछ लोगों ने यह बताया कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो पता चला उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। ये जो अभी पंचायत इलेक्शन हुए उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। हम तो रोज़ कमा कर खाते हैं, चुनाव के वक्त छुट्टी लेकर घर आते हैं और अब सुनते हैं कि नाम ही कटा हो गया। ये सरकार सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है। सतीश यादव एक पेशे से मजदूर हैं, उनका यह वक्तव्य है। लोकतंत्र पर खतरा या सुरक्षा प्रक्रिया, सरकार समर्थक इस मुद्दे पर एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हैं। उनके अनुसार वोटर लिस्ट का रिवीजन आवश्यक है ताकि मृत, डुप्लीकेट या अन्यत्र बस चुके लोगों का नाम हटाया जा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रक्रिया समान रूप से सभी वर्गों पर लागू हो रही है या फिर चुनिंदा वर्गों, खासकर विशेषकर गरीब, प्रवासी और असंतुष्ट तबका को ही टारगेट किया जा रहा है। पीके का यही कहना है, सरकार को डर है कि जो लोग बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त हैं वो लोग वोट डालेंगे तो सत्ता बदल देंगे, इसलिए उनका नाम ही काट दिया जाए। यही उनकी चाल है। चुनाव आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पीके ने यह सवाल भी उठाया कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था वोटर लिस्ट से ही छेड़छाड़ होगी तो आम जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी उस समय आई है जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। बाकी देखना है कि आगामी विधानसभा में क्या वोटर तय करते हैं।